नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डिफरेंट टाइप ऑफ बायसेस की, जो कि एज एन इन्वेस्टर हम सब के अंदर ज़्यादातर होती हैं और जिनको अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनको अवॉइड करके आप अच्छा डिसीजन मेकिंग आप एक अच्छा डिसीजन मेकर बन जाएंगे और साथ ही साथ जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट में अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इन बायसेस को अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो खराब रहेगी और साथ ही साथ जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी इम्पैक्टेड होंगे उसकी वजह से, और चांसेस ये भी हैं कि आपको लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन बायसेस को अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए काफ़ी सारा वैल्यूएबल कंटेंट लगातार लाता रहूँगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और सीधा चलते हैं अपनी बायस नंबर 1 पे। तो हमारी बायस नंबर 1 ये है कंफर्मेशन बायस। तो कंफर्मेशन बायस का मतलब ये है कि हम सब उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लगातार ढूंढने में लगे रहते हैं जो कि हमारी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ, यानी कि अगर हम सोचते हैं कि एक कंपनी अच्छी है, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो हम उन पॉइंट्स की खोज करते हैं जो कि उस हमारी जो बिलीफ है उसको कंफर्म करता है। तो ये काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है आपके लिए अगर आप एक कंपनी में जो उसके उसमें जो गलत हो सकता है उस चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ उन्हीं पॉइंटर्स को देखते हैं कि क्या उस कंपनी में सही है। क्योंकि जो गलत हो सकता है वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और बल्कि जो सही हो सकता है उससे ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी में गलत क्या हो सकता है। और इसका इसका फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि अगर हम उन कंपनीज़ को अवॉइड कर सकेंगे कि जिनमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमारे रिटर्न्स चांसेस ये है कि अच्छे होंगे। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कोई डिसीजन बना रहे हो तो सिर्फ एक साइड ऑफ जो स्टोरी है वो ना देखें कि कंपनी में अच्छा क्या है, साथ ही साथ आप ये भी देखें कि कंपनी में खराब क्या है और इन फ्यूचर क्या खराब हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है उसके खराब होने की। तो जिन भी कंपनी में कुछ खराब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप उसमें इन्वेस्ट करने से उसमें इन्वेस्ट ना करें, उसमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करें। तो चांसेस ये हैं कि जो आपके बाकी रिमेनिंग जो ऑप्शंस होंगे वो अच्छे होंगे और जो आपके रिटर्न्स है वो भी बेहतर होंगे। तो इसीलिए कंफर्मेशन जो बायस है उसको आप ज़रूर अवॉइड करें, और जब भी किसी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो, जब भी किसी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हो, तो उसके अच्छे पॉइंटर के साथ साथ उसके खराब पॉइंटर्स भी ज़रूर देखें कि उस इंडस्ट्री या उस कंपनी में क्या गलत हो सकता है। तो हमारी बायस नंबर 2 है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अब इसका मतलब ये है कि जनरली हम सब अपनी जो एबिलिटी है उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, और स्पेशली तब जब हमारे 2 या 4 कोई डिसीजन लगातार राइट हो जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिंग में अच्छे माहिर हो गए हैं, हमारे जो डिसीजन है वो गलत नहीं हो सकते। और ऐसे सिचुएशन में हम कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो कि इन फ्यूचर हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी ख़राब तरीके से हर्ट कर सकते हैं और हमारे जो रिटर्न्स हैं उनको नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो इसीलिए इस बायस को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई डिसीजन बना रहे हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का, तो ये ज़रूर देखें कि फ्यूचर जो है वो अननोन है। तो किसी भी कंपनी में भी कुछ गलत हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में भी कुछ गलत हो सकता है। तो एट बेस्ट जो है हम ये कर सकते हैं कि हम एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं इन फ्यूचर के बारे में। तो जो वो गैस है वो पास्ट के बेस पे हो सकता है, लेकिन हम कभी कभी भी लगातार फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है एक दो बार हम लकी हो जाएं, हमारी जो कॉल है वो राइट हो जाए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की। हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगले महीने मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे चला गया, या कोई स्टॉक नीचे गिरेगा, वो स्टॉक नीचे चला गया अगले महीने। क्योंकि कोई भी लगातार टाइमिंग मार्केट में नहीं कर सकता और ना ही लगातार फ्यूचर को प्रिडिक्शन को लेके कोई राइट हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को इस चीज़ में हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छी है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा डिसीजन वो गलत नहीं हो सकता। तो ये चीज़ को हमें अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में अच्छा करने के लिए। तो हमारे बायस नंबर 3 है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस माने कि किसी भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करके डिसीजन लेना। तो ऐसी जो बायस होती है वो जनरली परचेज प्राइस को लेके हम सब में होती है कि हम अपनी परचेज प्राइस है जो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा
इम्पैक्टेड होते हैं सेलिंग डिसीजन लेने के लिए। सपोज अगर हमने कोई चीज स्टॉक जो है वो 100 रुपए में खरीदा और अगर वो 80 रुपए में चला गया, तो रादर देन ये देखने की कंपनी फंडामेंटली कैसी है, हम ये देखते हैं कि 100 रुपए की बाइंग थी, अगर वो 100 रुपए पे आएगा तो ही मैं उसे बेचूंगा। बल्कि हमें करना ऐसा चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए से 80 पे गिरा है, अगर वो फंडामेंटली उसमें कोई चेंज नहीं आया, फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है, तो हमें और लेना चाहिए। और अगर वो फंडामेंटली वीक हो गया या उसके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो रादर देन हमें ये देखें कि वो स्टॉक जब 100 पे आएगा उसे हम बेचें, हम उसे 80 पे ही बेच दें, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये जो बायस है, इसकी वजह से कई बार हम जो अपने लूजर्स होते हैं, जैसे कोई स्टॉक हमारे हमको लॉसेस में है, तो हमारा पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है वो अगर वो लॉसेस में है तो हम उसके साथ ही रहेंगे बजाय कि उसे बेच दें। और अगर कोई स्टॉक थोड़ा बढ़ गया और हमारे परचेज प्राइस से, तो हम उसे तुरंत बेच देते हैं। और यही कारण है कि काफी सारे लोग जो बड़े बड़े मल्टी बैगर्स हैं उनको मिस कर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 100 से 150 पहुंचा है, तो उसके बाद ही वो 300 जाएगा, उसके बाद ही वो 500 जाएगा। तो इसीलिए ये आपको जो बायस है इसको अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। और इसको करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने परचेज प्राइस से इम्पैक्टेड होने की बजाय आपको ये देखना है कि जिस प्राइस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, चाहे आपके परचेज प्राइस से कम है, चाहे आपके परचेज प्राइस से ज्यादा है, क्या वो फंडामेंटली सेंस बनता है उस स्टॉक को उस वैल्यूएशन पे ट्रेड करने का। क्योंकि अगर कोई कंपनी सपोज से आपका परचेज प्राइस 100 का था और वहां पे जो पी रेशियो था उस स्टॉक का 100 था, पी रेशियो भी, और अब आपका जो वो परचेज प्राइस है वो जो स्टॉक है वो 120 पे पहुंचा है, उसका पी रेशियो भी 120 हो गया, तो आपको ये देखना है कि वो पहले भी महंगा था अभी भी महंगा है। और वहीं अगर कोई स्टॉक आपने 10 के पी पे खरीदा था और हिस्टोरिकली वो 25 या 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है, उसके साथ वाली सारी कंपनीज भी 25-30 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही हैं, उसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, तो अगर वो 100 से गिर के 80 भी हो गया तो आपको वो और लेना है बजाय इसके कि आपको वो बेचना है। तो इसीलिए ये बायस आपको छोड़नी बहुत ही जरूरी है। और आपको हमेशा परचेज प्राइस पे जो स्टॉक जो आपने लिया है जिस दाम पे, उसके बेस पे सेलिंग डिसीजन नहीं बनाना है, बल्कि आपको सेलिंग डिसीजन बनाने में ये देखना है कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है और जिस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रही है क्या वो सेंस बनता है उस वैल्यूएशन पे ट्रेड करने का या नहीं। तो हमारे बायस नंबर 4 है लॉस अवर्जन बायस। इसका मतलब ये है कि अगर हमको हमारे 100 रुपए हम का नुकसान हो रहा है हमारा, तो हमको उसका ज्यादा दुख होगा वही कंपेयर टू जितनी हमें खुशी होगी 100 रुपए कमा के। और यही कारण है कि हम सब ज्यादातर जो हमारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स होते हैं उनके साथ काफी लंबे समय के लिए बने रहते हैं, इसी होप में कि जब इसका जो भाव वापस आएगा तब मैं इसे बेच दूंगा। क्योंकि अगर आप उसे आज बेच देंगे तो जो आपका लॉस है वो जो पेपर लॉस है वो परमानेंट लॉस हो जाएगा और वो आपको काफी ज्यादा हर्ट करेगा। लेकिन इस चीज को करके हम एक और गलती करते हैं, यानी कि अगर हमने किसी स्टॉक को लेने में गलती की है तो हमें उसको एडमिट करना चाहिए, उसमें जो कैपिटल बचा है उसको प्रोटेक्ट करने का देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हम उसी स्टॉक से वो मनी को रिकवर करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि यू कैन नेवर रिकवर अ मनी फ्रॉम द सेम सिक्योरिटी यू लॉस्ट इट। यानी कि उस स्टॉक में जिसमें आपने पैसा गवाया है उसी स्टॉक से आप रिकवर करने की कोशिश ना करें उसे, बल्कि उस स्टॉक से पैसा निकाल के किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जिससे आप उस स्टॉक उस पैसे पे अच्छा रिटर्न बना सकें। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मेरा परमानेंट लॉस हो जाएगा जो कि आज कल को रिकवर हो सकता है, तो इस होप में कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड ना रहें, बल्कि फंडामेंटली अगर आप देखें उसमें कि क्या उसमें सेंस बनता है उस स्टॉक को होल्ड करने का या नहीं, उसी बेस पे आपको डिसीजन बनाना है, ना कि आपको परचेज प्राइस पे एंकर करके। जैसा कि हमने एंकरिंग बायस में बात की कि आपको लॉस अवर्जन को भी अवॉइड करना है। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको उसको मानना है, आपको लॉस बुक करना है और जो अपना बचा हुआ कैपिटल है उसको बचाना है। तो क्योंकि जैसे यस बैंक के केस में हुआ, जिन्होंने 300 से जब स्टॉक 200 पे आया तो वहां पे नहीं बेचा, तो उन्होंने वो स्टॉक ऑल द वे 12-15 रुपए तक स्टॉक आ गया, वहां तक भी वो होल्ड करके बैठे हैं, तो उन्होंने 80-90% तक की जो वैल्यू है उससे ज्यादा स्टॉक अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है जो वो लूज कर दी। तो इसीलिए जब भी आपसे कोई गलती हुई है या जब भी कोई फ्रॉड डिस्कवर हो गया किसी कंपनी में, तो बजाय इसके कि आप भाव वापस आने का वेट करें, आप जल्दी से उसे बेचें और उस स्टॉक से निकलें। तो हमारे बायस नंबर 5 है हर्ड मेंटालिटी बायस। इसका मतलब ये है कि हम सब उस चीज से इम्पैक्टेड होते हैं जो कि हमारे आसपास लोग कर रहे हैं। यानी कि अगर सारा रिटेल या सारे म्यूचुअल फंड्स या फिर सारी पब्लिक एक स्टॉक में को लेकर बुलिश है, तो हम भी उस स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो रिटर्न्स होते हैं एट बेस्ट वो एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। तो इसीलिए
जब भी आप इन्वेस्टिंग करें तो आपको इंडिविजुअल थिंकिंग रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर्ड मेंटालिटी के साथ यानी कि क्राउड के साथ जाएंगे तो आपके जो रिटर्न्स है वो एट बेस्ट एवरेज होंगे, और हो सकता है बिलो एवरेज भी हो कुछ खराब डिसीजन मेकिंग की वजह से। तो जब भी आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उसमें अच्छे रिटर्न बनाना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप अच्छे रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो इंडिविजुअल थिंकिंग होनी चाहिए। आपको जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देख के जो डिसीजन है वो बनाना है, ना कि सिर्फ आपको ये देखना है कि सब इस स्टॉक को लेकर बुलिश है या सब इस स्टॉक को ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि एवरीवन कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकता, हर एक इंसान उसमें अमीर नहीं हो सकता। इसीलिए जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्राउड से हटकर सोचते हैं, और डिफरेंट थिंकिंग जो होती है उनकी, जो इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, उसकी वजह से ही वो मार्केट में अच्छे रिटर्न और लंबे समय के लिए अच्छा करते हैं। तो हमारे बायस नंबर 6 है रीसेंसी बायस। इसका मतलब ये है कि जो भी रिसेंटली इवेंट्स हुए होते हैं, जिन कंपनीज ने रिसेंटली अच्छा किया होता है, हमको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भी वो काफ़ी समय के लिए अच्छा करती रहेंगी, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी कंपनी ने पिछले 3 से 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसका जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर गया, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन टू अपने जो उसकी अर्निंग्स है, उसके कंपैरिजन में उसका स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज भागा है, तो हो सकता है वो आने वाले 5 4 5 सालों 6 सालों में अंडर परफॉर्म करे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से 500 पे पहुंचा है, तो अब हो सकता है वो 500 से फिर 2500 पे भी पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसको इस बायस से ओवरकम करने के लिए आपको करना ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करें, आप उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें, और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि उसका जो प्राइस है करंट, जो उसकी वैल्यूएशन है वो कैसी है। क्योंकि अगर फ्यूचर में सपोज सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक कंपनी की अर्निंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी, तो वो जो अर्निंग है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन होगी। तो आपको उन कंपनीज को बाय करना है जिनमें अर्निंग और जो फ्यूचर इवेंट है वो होने वाले हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन ना हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही आप अच्छा रिटर्न बनाएंगे। क्योंकि अगर सबको लगता है एक स्टॉक अच्छा करेगा, एक कंपनी अच्छी करेगी, तो वो सबको पता है, तो उसमें आप कुछ खास अच्छा रिटर्न बना नहीं पाएंगे। तो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करें, आप उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और करंट वैल्यूएशन के बेस पे ही उसमें इन्वेस्ट करें, ना कि ये देख के कि पास के 5 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो इन फ्यूचर भी वो अच्छा रिटर्न देगी। तो हमारा 7वां और आखिरी बायस है एंडोनमेंट बायस। अब इसका मतलब ये है कि हम उस चीज को ज्यादा वैल्यू असाइन करते हैं जो हमारे पास होती है। तो अगर कोई स्टॉक हम एनालाइज कर रहे हैं, और जब हम स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं और जब हमने उस स्टॉक को खरीद लिया है, जब खरीदने के बाद जो हम उस स्टॉक को ज्यादा हायर तरीके से वैल्यू करेंगे खरीदने से पहले के कंपैरिजन में। और ये हर एक एसेट के साथ होता है, ना सिर्फ स्टॉक के साथ। तो जो भी चीज हम ओन करते हैं, हम ज्यादातर उसे हायर वैल्यू ही असाइन करते हैं। और यही कारण होता है कि कई बार हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है, उसके बावजूद भी हम उसे बेचते नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो स्टॉक वहां से करेक्ट होकर मे बी 30 40 50% नीचे भी आ जाता है। तो यही रीज़न है कि इस बायस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, कि इन फ्यूचर जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आप उसे उससे अटैच ना हो, आप उसको इंडिविजुअली एनालाइज करें कि अगर वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया, अगर वो उसका जो पी रेशियो है वो 100 150 200 तक पहुंच गया है, तो बजाय उसको होल्ड करने के आप उसको बेचें और एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश करें। और इसीलिए ये जो बायस है, ये इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनरली स्टॉक जो है वो 150 200 के पी पे ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकते, अनलेस कि वो बुल मार्केट के लीडर्स हैं। तो जब भी आपका स्टॉक कोई बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो, तो आप कोशिश करें उसे सेल करें, और कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश करें जहाँ पे आप अच्छे से जहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है, और आप वो इन्वेस्टमेंट में कुछ समय के लिए होल्ड करके उसको पैसा बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बायसेस को समझने के बाद और कैसे इनको ओवरकम करना है उसके बाद आपको काफ़ी हेल्प होगी इन फ्यूचर अच्छे डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि इन बायसेस को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको अच्छा करना है तो। और अगर आप इन बायसेस का शिकार रहते हैं, इन फ्यूचर भी आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब भी आप इन फ्यूचर कोई डिसीजन बना रहे हो तो आप इन बायसेस का शिकार ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोबारा से भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।